डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पोलोमियल चैप्टर में आगे वो स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा पॉइंट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या है उसको हम स्टडी करेंगे। मान लीजिए कि लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय जी एक्स लिव्स quotient qx and remainder rx, then we know that dividend equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस होता है रिमाइंडर। अब डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, कोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, तो उसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, इसमें अगर हम जी एक्स कोई पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट आता है क्यू एक्स और रिमाइंडर आता है आर एक्स। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये तो बहुत जूनियर क्लास से ही हम लोग स्टडी करते चले आ रहे हैं। 9th में भी इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था, अच्छी तरीके से बताया गया था। तो रिकॉल कीजिए सब ठीक है ना। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम इसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं डिविडेंड हो गया पी एक्स और इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स। जी एक्स हो गया डिवाइजर इंटू क्यू एक्स और प्लस हो जाएगा रिमाइंडर आर एक्स, वेयर डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। ये इंपॉर्टेंट है जानना। जैसे यूक्लिड्स लेमा में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉजिटिव इंटीजर के बारे में स्टडी किए थे, यहाँ पोलिनोमियल के बारे में थे। तो वहाँ था कि रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड लेस देन डिवाइजर। बट यहाँ पोलिनोमियल के केस में क्या है कि डिग्री जो होता है इसका, रिमाइंडर का डिग्री वो हमेशा रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे डिवाइजर का पोलिनोमियल अगर मान लीजिए कि लीनियर है तो उसका रिमाइंडर कभी भी आएगा तो लीनियर से कम ही आएगा। तो लीनियर से कम पोलिनोमियल कौन सा हो जाएगा पोलिनोमियल, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, या टोटली कट जाएगा तो जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। नेगेटिव में तो पोलिनोमियल होता नहीं है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि डिग्री जो होता है रिमाइंडर का ऑलवेज डिवाइजर की डिग्री से कम होता है। एक एग्जाम्पल थोड़ा समझिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, तो अब यहाँ टेस्ट करते हैं कि इसका यहाँ पे ये इसका डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक है। डिग्री इसका 2 हो गया डिवाइजर का, तो रिमाइंडर का डिग्री हमेशा 2 से कम डिग्री का पोलिनोमियल आएगा। तो 2 से कम डिग्री का पोलिनोमियल कौन हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा और जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इसी तीनों में से कोई इसका रिमाइंडर हो सकता है। अगर क्वाड्रेटिक आ जाता है या क्यूबिक आता है तो समझिए कि मेरा डिवीजन गलत है।
तो डिवीजन एल्गोरिथम आपको यही कहता है। अब देख लीजिए टेस्ट करके, यहाँ पे मान लीजिए कि हम 3x से लगाएंगे, 3x इंटू एक्स स्क्वायर 3x क्यूब, 3x इंटू 2x प्लस 3 टू 6x स्क्वायर, 3x इंटू 1 प्लस 3x, साइन चेंज कर देंगे, माइनस 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 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, 2x माइनस 3x माइनस x, अब प्लस हो गया 5। अब एक्स स्क्वायर है यहाँ माइनस 5 से है तो माइनस 5 से हम लगाएंगे, माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 2 10x माइनस प्लस माइनस माइनस 5 हो जाएगा प्लस 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 कैंसिल हो जाएगा, 10x माइनस 1x 9x और 5 प्लस 5 10। अब यहाँ डिवाइड नहीं रहेगा तो देखिए इसका डिग्री कितना हुआ, डिग्री इसका 1 हो गया, तो इसका डिग्री 2 हो गया, इसका डिग्री 1 हो गया, तो हो गया ना कि रिमाइंडर का जो डिग्री होता है वो ऑलवेज डिवाइजर की डिग्री से कम होता है, ठीक है ना, कभी भी उसके डिग्री के इक्वल या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स है। अब इसको यूज करके, ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल को यूज करके जो थ्योरम है आपको इसको यूज करके कुछ इस पर प्रॉब्लम होगा, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका 3 जीरोज होगा, तो कोई एक जीरो आपको दिया रहेगा, बोला जाएगा कि बाकी अदर 2 जीरोज आप निकालिए, फाइंड आउट कीजिए। या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका 4 जीरोज होगा, तो कोई एक 2 दिया रहेगा आपको, फिर बाकी का रेस्ट जो 2 जीरोज है उसका रिमेनिंग जो 2 जीरोज है उसको निकालने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योर रहेगा 100%, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल 9 देखिए, फाइंड ऑल जीरोज, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 एक √2 एंड माइनस √2 आर 2 जीरो। अगर मान लीजिए इस पोलोमियल का सपोज कीजिए, ये जो पोलोमियल आपको दिया गया है, ये पोलोमियल, इस पोलोमियल का ये बाई क्वाड्रेटिक पोलोमियल है, इसका 2 जीरोज आपको दिया गया है और बाकी तो जो जीरोज है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन √2 एंड माइनस √2 आर 2 जीरोज ऑफ px इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, ठीक है। px जो पोलोमियल इसका ये 2 जीरोज है, तो देयरफॉर हम लोग को याद होगा कि हम लोग 9 पे पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, तो हम लोग जीरोज से उसका फैक्टर फाइंड आउट कर लेते, ठीक है ना। तो अगर √2 अगर उसका जीरोज है तो x माइनस √2 उसका फैक्टर हो जाएगा, यहाँ माइनस √2 अगर उसका जीरोज है तो x प्लस √2 उसका एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। जीरोज से हम लोग फैक्टर निकालते थे, फिर देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस √2 एंड ध्यान दीजिए प्लस √2 है तो x माइनस √2 हो जाएगा, माइनस √2 है तो x प्लस √2 हो जाएगा। x माइनस √2 x प्लस √2 आर द फैक्टर्स ऑफ px, ठीक है। तो ये जो दोनों हो जाएगा इस px का फैक्टर हो जाएगा, तो जब ये दोनों उसका फैक्टर होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो पोलोमियल आएगा वो भी उसका फैक्टर होगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का स्क्वायर x हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ px। तो जब ये दोनों फैक्टर है तो x स्क्वायर माइनस 2 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर दें इस फॉर्मूला में। 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब देखिए 2x⁴ है, x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर से लगाएंगे, 2 स्क्वायर 2x⁴, फिर 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2 तो माइनस 4x स्क्वायर। लाइक टर्म के सामने लिखेंगे ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट में आपको आसान रहेगा। ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसिल हो गया, माइनस 3x³ और 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 3x लाना है तो माइनस 3x से हम लगाएंगे, माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x³ माइनस माइनस प्लस 6x प्लस माइनस कैंसिल x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब प्लस 1 से कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस, ठीक है। देयरफॉर अदर 2, अब देखिए यहाँ पे इसको लिखिए, देयरफॉर px इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इंटू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लिख सकते हैं। इतना इंटू इतना प्लस 0 इक्वल टू ये डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कर लीजिए, एक्स स्क्वायर तो इसको लिखिएगा x माइनस √2 और x प्लस √2, इसको ब्रेक करेंगे हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस √2 और x प्लस √2 और इसको 2x कॉमन लेंगे इसमें तो हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस √2 x प्लस √2 और x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो देयरफॉर हेंस जीरोज आर एक हो जाएगा √2 इससे हो जाएगा माइनस √2, तो ये दोनों ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, बाकी तो जो जीरो हो जाएगा x माइनस 1 है तो हो जाएगा प्लस 1 एंड ये हो जाएगा इससे तो 1/2। अब कैसे निकालते हैं तो देखिए x माइनस 1 को 0 की इक्वल कर देंगे तो x इक्वल टू 1 होगा, एक ये 0 हो जाएगा। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, x 0 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर, ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में श्योर रहेगा। अब जो क्वेश्चन रहे, ठीक है, एनसीईआरटी से रहे या फिर किसी अदर बुक से रहे, लेकिन ज़्यादा चांस रहता है कि एनसीईआरटी से ही रहता है। तो इस तरह से इसको बनाइएगा।